हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 23 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें ओवरऑल 41 to 42,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 20 to 21% के करीब ओवरऑल ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। इसका म्यूचुअल फंड 7 to 8% के करीब बढ़ा हुआ है और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 4.28% का पॉजिटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी का हाल देख लेते हैं। इक्विटी में देखा जाए तो 41 to 42,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 21 to 22% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज में देख लेते हैं। स्मॉल कैप हमारा 112 से 113% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप 1% के करीब गिरा हुआ है। मिड कैप हमारा 47 to 48% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग 137 to 138% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 62 to 63% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन 16 to 17% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 40 to 41% के करीब गिरा हुआ है। अदर्स हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हमारा 1057 to 1058% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 45 to 46% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरीज हमारा 70 to 71% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 12 to 13% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। वेदांत एल्यूमिनियम हमारा 1058 to 1059% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 135 to 136% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 62 to 63% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 16 to 17% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा फ्लैट है दोस्तों। वेदांत हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 12 to 13% के करीब गिरा हुआ है। पैसेंजर व्हीकल 40 to 41% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 44 to 45% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल एंड गैस हमारा वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 70 to 71% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो देखा जाए तो हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। ये है दोस्तों ये हमारा जीरोधा का स्विंग ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें देख लेते हैं आज का हमारा मार्केट का सिनेरियो देख लेते हैं। निफ्टी 50 हमारा 300 से 400 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, 1% के करीब। निफ्टी 50 हमारा 100 से 101 है, जो कि हमारा 1% के करीब है। देखा जाए तो सारे के सारे स्टॉक हमारा नेगेटिव में देखने को मिल रहा है दोस्तों, कुछ ही स्टॉक पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इंडिविजुअल स्टॉक्स का थोड़ा हाल देख लेते हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास है। LT फूड्स हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। UPL हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। PFC हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो यह है दोस्तों हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो, जो कि 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। 14 to 15,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो 3 to 4% के करीब हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस गिरा हुआ है। 1800 to 2000 के करीब ये गिरा हुआ है। PFC हमारा 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 12 to 13,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 300 to 400 के करीब है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं दोस्तों, हमें थोड़ा और पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, ताकि अगले कुछ दिनों में निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल जाए दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। तो चलिए
दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है और टोटल रिटर्न इसका 49 to 50% के करीब देखने को मिल रहा है दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 50 to 51% के करीब। विमप्लास्ट हमारा आज भी गायब है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ इसका मर्जर हुआ है, लेकिन मर्जर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है। नए वैल्यूएशन के साथ जल्दी हमारे पास ये स्टॉक वापस आ जाएंगे दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए पेशेंस के साथ हमें वेट करना पड़ेगा, ताकि नए वैल्यूएशन के साथ विमप्लास्ट हमारे पास आकर हमें कुछ अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट, जो कि ओवरऑल 55% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में फ्लैट है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम इसको होल्ड करेंगे तब जाकर कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें सिर्फ पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, ताकि अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ कुछ लग जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें वन डे रिटर्न में 3 to 4,000 के करीब हमारा गिरा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 33 to 34,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 4 to 5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक 20 to 30% के करीब हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर लेंगे, तब तक हम इसमें पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। रेक लिमिटेड हमारा 26 to 27% के 26 to 27,000 के करीब हमारा ये गिरा हुआ है, 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 7 to 8,000 के करीब गिरा हुआ है, 4 to 5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट ये थोड़ा माइनस में चल रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का हाल देख लेते हैं। वन डे रिटर्न में हमारा म्यूचुअल फंड 13 to 14,000 के करीब गिरा हुआ है, 1% के करीब। टोटल रिटर्न में 90 to 91,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 6 to 7% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.77 का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।